हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए बेटा, ये रीजनिंग से जो है रक्त संबंध नामक पाठ से ये प्रश्न लिया गया बेटा। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया बेटा? रीजनिंग से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? रक्त संबंध नामक पाठ से लिया गया है ना बेटा। तो बाबू देखिए, रक्त संबंध किसे कहते हैं? जैसे हमारे बाबा हो गए, दादी हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए, ठीक है, या मान लो मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, ठीक, मौसा है, मौसी है, साड़ू है, सड़वाई है, साली है, सराज है। तो ऐसे रिश्ते को हम जो ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो रिश्तों को ज्ञात करने का जो सुगम तरीका होता है, या जो रिश्तों को जो सुनिश्चित करता है, ठीक है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा? रक्त संबंध बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं। जैसे कि मानो कि बहन है और हम भाई हैं, लेकिन बहन और भाई का रिश्ता जो सुनिश्चित करने के लिए जिस तरीके का हम पालन करते हैं, ठीक, जिस तरीके को हम पालन करते हैं या अनुपालन करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है बाबू, है ना। तो देखिए, रक्त संबंध क्या है? वाक्यों में ज्ञात किया जाता है। कभी कभी वाक्यों में दे दिया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है? उसमें ज्ञात करना पड़ता है। कभी कभी हमको अल्फाबेट में दिया जाता है, अल्फाबेट में ज्ञात करना पड़ता है। कभी कभी अल्फाबेट के साथ साथ हमको चिन्ह दिया जाता है, जैसे डॉलर का चिन्ह हो गया। देखिए, ये आपका क्या है? जो ये एस होता है, एस बना के ऐसे लाइन खींच दी जाए, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। ठीक। और परसेंटेज का साइन दे दिया जाता है, डिवाइड का साइन दे दिया जाता है, इंटू का साइन दे दिया जाता है, प्लस का साइन दे दिया जाता है, यानी कि गुणे का भी चिन्ह होता है, ठीक, भाग का भी चिन्ह होता है, डॉलर का भी चिन्ह होता है। ठीक है, तो चिन्हों के माध्यम से और जो है अल्फाबेट के माध्यम से हम क्या करते हैं? रिश्ते को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक, a प्लस बी का अर्थ क्या है? यानी ए बी का क्या है? पिता है। तो प्लस यहाँ पे क्या बता रहा है? प्लस। देखो यहाँ पे प्लस जो है ये रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है। प्लस क्या, कौन सा रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है? कि ए बी का क्या है? पिता है। अब देखो, a गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अब गुणा देखो यहाँ पे कौन सा रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है बाबू? ए को क्या बता रहा है? बी की बहन है। अब देखो ये डॉलर आ गया ना यहाँ पे, ये क्या है? डॉलर होता है। ये क्या होता है? ये डॉलर है। ये कौन सा चिन्ह है? डॉलर का, ठीक है ना। तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए बी की क्या है बाबू? पत्नी है। तो डॉलर यहाँ पे क्या बता रहा है? देखो, डॉलर यहाँ पे क्या रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है? कि ए जो है बी की क्या है? पत्नी है ना। अब देखिए, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की माता है। अब बाबू देखो, यहाँ प्रतिशत क्या रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है? प्रतिशत यहाँ पे रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है कि ए जो है बी की क्या है? माता है। ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे ए बी के बीच में कौन बैठा हुआ? भाग। अब भाग देखो, ए बी का कौन सा रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है? ए बी का पुत्र है, यानी ए को बी का क्या बता रहा है? पुत्र बता रहा है। ठीक। अब देखो फिर क्या कहा है? तो वाई एक्स का पुत्र है, या निश्चित रूप से गलत है, या निश्चित रूप से क्या है? गलत है। ठीक, या निश्चित रूप से गलत है। गलत है तो निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? यानी कि वाई एक्स का पुत्र है, ये गलत है, प्रश्न कह रहा है। ठीक, अब ये आपको दे दिया गया है पॉइंट वाइज, ठीक है, यानी पॉइंट के क्रम में इसको दे दिया गया है। ए प्लस बी, ए गुणे बी, ए डॉलर बी, ए परसेंटेज बी, ए डिवाइडेड बी आपको दे दिया गया, और रिश्ता भी चिन्हों के माध्यम से क्या सुनिश्चित कर दिया गया है ना। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि वाई एक्स का पुत्र है, ये तो गलत है। अगर गलत है तो निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति क्या है? सत्य को अभिव्यक्त कर रही है। ठीक है, हमें क्या करना है बाबू? ये बताना है। ठीक, तो देखिए भैया, हम क्या करते हैं बाबू? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? डब्ल्यू परसेंटेज एल इंटू टी इंटू वाई डिवाइडेड एक्स। ठीक, तो कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है, हमें ये बताना है। तो चलो ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए को करके देखते हैं। ठीक, यहां पे अगर ये वाई एक्स का पुत्र है, ये सुनिश्चित क्या है? निश्चित रूप से गलत है। वाई एक्स का पुत्र है तो ये तो सुनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित रूप से गलत है। तो जो निम्न अभिव्यक्ति यहां पे दी गई है, इसमें कौन सी अभिव्यक्ति सही तरीके से अभिव्यक्त कर रही है? ठीक है, चलो ऑप्शन ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? एल
गुणे क्या है, t है, गुणे y है, भागे x है। चलो इसमें देखते हैं। ठीक, अब देखो W परसेंटेज L, ठीक, तो W परसेंटेज L है, तो बताओ ये परसेंटेज क्या बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है जैसे यहाँ पे परसेंटेज में AB का रिश्ता सुनिश्चित किया है, वही रिश्ता परसेंटेज W और L का सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो देखो AB की माता है तो W क्या हो जाएगी, L की माता हो जाएगी। W क्या हो जाएगी, L की माता हो जाएगी। ठीक, W L की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, है ना बाबू। अब देखो L हमारा क्या है, L और T का रिश्ता गुणा जो है बता रहा है, तो गुणा क्या, जो गुणा AB का रिश्ता सुनिश्चित करेगा वही गुणा यहाँ L और T का रिश्ता सुनिश्चित करेगा, यानी AB की बहन है और L क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। ठीक, L किसकी बहन हो जाएगी। ठीक, अब देखो T इंटू वाई दिया है, तो जो गुणा यहाँ पर रिश्ता बता रहा है वही गुणा यहाँ पे बताएगा, तो ये T भी क्या है, बहन हो जाएगी। T क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, किसकी, y की। ठीक, अब देखो गुणा है y, गुणा कहोगे आप, y भागे क्या है, x है। भाग कौन सा रिश्ता सुनिश्चित कर रहा है, जो AB में भाग रिश्ता सुनिश्चित करेगा वही क्या है, y और x में सुनिश्चित करेगा भाग। ठीक है, तो भाग क्या बताता है, AB का पुत्र है, यानी y क्या है, x का पुत्र हो जाएगा, है ना, y x का पुत्र हो जाएगा। ठीक, y क्या हो जाएगा, x का पुत्र हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से गलत है। y x का पुत्र है या निश्चित रूप से गलत है, गलत है तो निम्न में से कौन से अभिव्यक्ति सत्य है। तो यहाँ पे बताओ y x का पुत्र है, हमें ये दिखाना है कि y x का पुत्र है, लेकिन ये गलत है ना। तो यहाँ पे देखो y क्या है, पुत्र x का हो गया है। ठीक, यहाँ पे y क्या है, x का पुत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे y क्या है, x का पुत्र हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या कहा है कि y x का पुत्र है, निश्चित रूप से गलत है। ठीक, जिस ऑप्शन में y x का पुत्र नहीं होगा वही ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y x का पुत्र है, यानी y x का पुत्र नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे दिया तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका। ठीक, अब चलो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चलो ले लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में देखो ये y भागे x है ना, y भागे x है कि नहीं। देखो बेटा ये क्या है, y, और देखो y x का पुत्र है, निश्चित रूप से गलत है, गलत है तो निम्न में से कौन से अभिव्यक्ति सत्य है। तो जहां भाग है, भाग ही तो बता रहा है कि y क्या है, x का पुत्र है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, y x का पुत्र नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन ये भाग क्या कह रहा है कि ये इसका पुत्र है। बी में भी कह रहा है कि y x का पुत्र है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, y x का पुत्र नहीं है, हमें इसके हिसाब से चलना है। और ये ऑप्शन में कह रहा है कि y x का पुत्र है, तो ये भी बी भी नहीं होगा। ठीक, अब सी में आ जाओ, है ना, y क्या है, पुत्र नहीं होना चाहिए, y क्या है, पुत्र नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहां भी y क्या है, w का पुत्र दिया है, y पुत्र, y मानो अब x का नहीं हुआ तो कह रहा w का पुत्र होगा, कोई भी नहीं करेगा, w का भी पुत्र नहीं होगा। ठीक, y x का जब पुत्र नहीं है तो w का भी पुत्र नहीं होगा, चाहे y भागे p दे दिया जाए, y पुत्र नहीं होना चाहिए। ठीक, अब b में क्या है, डी ऑप्शन में देखो y प्लस t का रिश्ता देखो, y प्लस t का रिश्ता देखो, तो y यहाँ पे क्या है, पिता बन गया है, y क्या है, पिता बन गया, तो ये हो जाएगा। y पुत्र नहीं होना चाहिए ना, जब x का पुत्र नहीं है तो वो किसी का भी पुत्र नहीं होना चाहिए, और पुत्र नहीं तो इसका मतलब वो बप्पा होना चाहिए, पिता होना चाहिए। ठीक, तो देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि y प्लस टी के बीच में कौन सा रिश्ता है, y प्लस टी के बीच में कौन सा रिश्ता है, या जो
प्लस ए बी का रिश्ता बनाएगा वही क्या है वाई प्लस टी का रिश्ता होगा, यानी ए को बी का क्या बता दिया पिता, यानी ए क्या है बी का पिता है, तो वाई क्या है टी का पिता हो जाएगा ना, वाई यहाँ देखो क्या हो जाएगा टी का पिता हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्या कह रहा है वाई एक्स का पुत्र है, या निश्चित रूप से गलत है, वाई एक्स का पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब वाई एक्स का क्या होगा पिता होगा। ऑप्शन ई देखो, ऑप्शन ई में क्या बता दें, ऑप्शन ई में भी बता दिया गया कि वाई भागे एल, चलो वाई भागे एल ले लेते हैं, ऑप्शन ई में देखो वाई भागे एल है ना, वाई और एल का क्या रिश्ता है, तो इसमें भी बता दिए कि भाग क्या बताता है कि ए बी का पुत्र है, यानी जो जब ए बी का पुत्र है जो रिश्ता भाग ए बी का बता रहा है, तो ये भी क्या है यहाँ पुत्र बता रहा है, ये क्या बता रहा है पुत्र बता रहा है, वाई पुत्र है किसका एल का, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, पुत्र नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या y x का पुत्र है या निश्चित रूप से गलत है, गलत है तो निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति है। ठीक, देखो यहां भी y क्या आ रहा था पुत्र का रिश्ता पुत्र बन रहा था, a में भी y क्या बन रहा था पुत्र बन रहा था, b में भी y पुत्र बन रहा था, c में भी y पुत्र बन रहा था और e में भी y क्या है पुत्र बन रहा था। ठीक, केवल ऑप्शन नंबर डी में ये पुत्र ना बन के पिता बन गया। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, y पुत्र ना बन के क्या बन गया बाबू पिता बन गया। अब किसी का भी पिता हो, यहाँ क्या क्या y x का पुत्र है या निश्चित रूप से गलत है, गलत है तो निम्न में से कौन, यानी कि y पुत्र नहीं होना चाहिए, तो देखो y x का जहां जहां पुत्र दिया, जहां जहां y को पुत्र बनाया गया वो ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें वो पुत्र नहीं है वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है y प्लस टी है ना, y प्लस टी है ना, तो यहाँ पे प्लस क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो प्लस कौन सा रिश्ता दे रहा है a प्लस बी, तो प्लस a और b का कौन सा रिश्ता बनाया है, a को b का क्या बना दिया पिता, तो y प्लस टी में कहने का मतलब क्या है कि y प्लस टी है ना, y प्लस टी, तो y क्या हो रहा है पिता बन रहा है, क्या बना पिता, पिता मतलब जो पापा होते हैं, और ये क्या हो किसके हो जाएंगे टी के पिता हो जाएंगे। ठीक, y किसके पिता हो जाएंगे टी के पिता हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। ठीक है ना बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना बेटा, प्रश्न को समझिए, एक ही प्रश्न को कई बार लगाओगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।